Hi and welcome to lesson number 2 of section number 19. इस लेसन में बेसिकली मैं आपको जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है प्लान कम्युनिकेशन उसके हवाले से बताऊंगा। जनरली जब हम प्लान कम्युनिकेशन के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी अप्रोच या एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके हवाले से हम ये बात करें कि हम अपने प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे और स्टेक होल्डर्स को कैसे जो है वो हम अपना कम्युनिकेट करेंगे और उसकी नीड्स को और उसकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे हम जो है वो मीट करेंगे। जनरली जब हम प्लान कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि हम अपना कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है वो डेवलप कर लें। लेकिन ज़ाहिर है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि एवरी प्रोसेस हैज़ सम इनपुट्स एंड देन वी हैव टू परफॉर्म सब टूल्स एंड टेक्निक्स सो दैट वी कैन गेट एन आउटपुट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो इनपुट्स हैं। नंबर 1 इनपुट जो हमें PMI ने PMBOK में दिया है वो क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बेसिकली हमें गाइड कर रहा है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे जो है उसको मॉनिटर कंट्रोल करना है, कैसे क्लोज करना है एंड इनफैक्ट हमने कैसे इसको प्लान करना है, विच इज़ ऑल अबाउट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। देन सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट है वह स्टेक होल्डर रजिस्टर। ज़ाहिर है हमने स्टेक होल्डर से ही बात करनी है, स्टेक होल्डर को ही कम्युनिकेट करना है, स्टेक होल्डर से ही जो है वो फीडबैक लेना है। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर इज़ वन ऑफ अ मेजर आई वुड से इनपुट इन प्लान कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें। देन थर्ड इनपुट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी आई वुड से इम्पॉर्टेंट इज़ एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। ज़ाहिर है आपने जब कम्युनिकेशन की बात करनी है तो आप वैक्यूम में तो कम्युनिकेशन करेंगे नहीं, कम्युनिकेशन किसी ना किसी इंसान से किसी न किसी एनवायरनमेंट में करेंगे और बड़ा ही ज़रूरी है उस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना। जैसे जब मैं नेशनल बैंक के प्रोजेक्ट पे गया तो जैसे मैं आपको पहले भी शायद बताया कि वहाँ पर जो है कंपनी की जो डेजिग्नेशन थी वो मेरी थी बेसिकली प्रोग्राम मैनेजर, PMO मैनेजर इनफैक्ट। लेकिन ज़ाहिर है मुझे नेशनल बैंक में बात करनी थी, मुझे पता था थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कल्चर का, तो मैंने कहा खुदा के वास्ते आप मेरा जो डेजिग्नेशन है ना, प्रोजेक्ट का डेजिग्नेशन है, वो आप PMO हेड कर दें सो दैट आई कैन टॉक टू द PMO हेड। तो ये क्या है, एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर। अच्छा सारे गोरे थे, FIS में हमारे पास आना जाना था तो हम सीनियर 60 साल का भी है तो हम उसको चक कह रहे हैं, जॉन कह रहे हैं। एक हमारा थोड़ा सा कल्चर एक नॉर्म बन गया था। सबसे मज़े की बात ये थी कि जब हम फर्स्ट करें कोई हमारा गोरा आया हुआ था हम उससे कम्युनिकेशन करें, डिस्कशन करें, और होता क्या था कि जब वो रूम में खड़ा हुआ है तो हम बैठे हुए हैं या वो बैठा हुआ है तो हम बैठे हुए हैं। हम कहते हैं, वो कहता था भाई तुम्हारी बात होगी बाहर जाओ, हम कहते हैं नहीं पहले ये बाहर निकलेगा तो फिर हम बाहर निकलेंगे। तो हमारा एक कल्चरल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, चीज़ें हैं। अब आप सोचें एक तरफ हमारे जो क्लाइंट है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो भरमबाज, वो नेशनल बैंक, जिसको जो है ना सबसे पहले तो वो डेजिग्नेशन पूछेगा, फिर आपका ख़ानदानी शजन सब पूछेगा, फिर काम करेगा। और दूसरी तरफ गोरे वो कहेंगे काम किया है नहीं किया है बाकी बात बाद में होगी। तो अब आपको इस कल्चर में काम करने में ज़ाहिर है एक बड़ा आपको एडजस्ट करना होता है। इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जब नेशनल बैंक के प्रोजेक्ट के बाद मैं पाकिस्तान आर्मी के प्रोजेक्ट पे गया तो मैंने कहा यार नेशनल बैंक में बड़े झगड़े रहे, कैसा साहब आप जो है ना वो नाम लेके बुलाते थे, आप रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ऑल्दो नाम लेके बुलाने का ताल्लुक कहीं भी रिस्पेक्ट से नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा कल्चरल इम्पैक्ट ये है कि हम सीनियर्स को बुलाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं काम करता हूँ आर्मी में, ज़रा सबको भी ईमेल लिखते हुए भी बड़ा ख्याल रखूँगा, नाम से नहीं कॉल करूँगा। तो मैं क्या करता था, लिखता था डियर कर्नल साहब, डियर ब्रिगेडियर साहब, जो लोग आर्मी में वो स्टार्ट जो है ना आई थिंक दे आर स्टार्ट लाफिंग इट। एंड देन one day one fine gentleman, one fine officer called me and said aisa they are we are in good relationship but please don't write saab to us. And I said why? Because we call our soldiers to saab. I don't know कि इसमें कितनी सलाहत है, लेकिन generally he said to me कि यार साब नहीं लिखा करें because we used to call saab to our soldiers. So this is what enterprise environmental factors. फिर हम अक्सर प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हमें हर बात हर चीज़ पता हो, या कुछ लोग का एटीट्यूड होता है कि जी मुझे हर मेल में जो है ना CC में रखा जाए, चाहे भले से एक भी ना पड़े लेकिन CC में होना चाहिए, ठीक है। और वो कोशिश करते हैं आपसे भी इन्फॉर्मेशन लें और किसी और से भी ले लें। और कुछ लोग कहते हैं खुदा के वास्ते मुझे यार जब तक मेरी ज़रूरत ना होना या आपको लगता है कि मुझे कोई काम करना है तब आप मुझे कॉल करें, अदरवाइज़ जो है ना मुझे ईमेल में या मुझे कम्युनिकेशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और स्पेशली जब आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं तो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना या उसके हिसाब से अपने प्लान को बनाना इज़ वेरी क्रिटिकल। देन द फोर्थ इनपुट जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कम्युनिकेशन करती है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हम किस तरह से अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जो है वो कम्युनिकेशन करते रहें, या अगर हमने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट सिमिलर किया या इनके साथ किया है तो वहाँ हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्या था। अब हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से। जनरली जो सबसे पहला टूल है वो है कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमने ये एनालाइज करना है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं
उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह से हम उनको कम्युनिकेट करें। जनरली यहाँ पर जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है विच इज़ n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। लेट सपोज अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो हम 2 लोग हैं तो हमारा एक ही चैनल है विच इज़ मी एंड यू। लेकिन अगर फर्स्ट करें मैं और आप और एक और थर्ड जो है वो रिसोर्स ऐड हो जाती है तो हमारे चैनल्स कितने हो जाएंगे, मैं कहूँगा मैं और आप बात करेंगे, आप और वो बात करेंगे, मैं और ये बात करेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, तकरीबन हमारे पास जो है वो 3 चैनल्स हो जाएंगे। लेकिन इस तरह चैनल्स बढ़ते रहेंगे तो हम कैलकुलेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। लेट सपोज अगर 3 लोग हैं तो n इज़ द नंबर ऑफ पर्सन, सो 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 3 माइनस वन इज विच 2, 3 मल्टीप्लाई बाई टू इज 6, 6 डिवाइड बाई टू इज 3। इसी तरह जो लोग हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मुझे याद है जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था और वहाँ पे राउंड रॉबिन पे मैचेस हो रहे थे और 8 टीमें थी, तो मैं और अब्बू बैठ के डिस्कशन करते हैं, कहा मैचेस कितने होंगे। तो शुरू में हमने कहा यार 8 टीमें हैं, हर टीम दूसरे से खेलेगी, तो आप समझे 64 के करीब दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहा नहीं यार दूसरी टीम तो माइनस होती जाएगी। देन आई केम अप विद दिस फार्मूला कि जी n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू है कि आपके बजाय एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो एक चैनल जो है वो कम होता जा रहा है। एग्जाम में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी आता है इसके हवाले से। इनफैक्ट कभी वो पूछता है कि जी यू आर 10 टीम मेंबर्स और अब आप ये बताएं कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, या ये पूछता है जनाब पहले 5 थे अब 10 हो गए, डिफरेंस क्या है। सो यू नीड टू इट्स वेरी इजी टू गिव द एग्जाम क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जनाब वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो ये जनरली मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से ऑफिसर से ये नहीं पूछेगा कितने चैनल्स हैं, वो पूछेगा पहले इतने थे अब कितने होगा, डिफरेंस बताएं, या 5 लोग थे इंक्लूडिंग यू या एक्सक्लूडिंग यू। तो यू हैव टू लुक इनटू इट कि वो किस एस्पेक्ट से जो है वो पूछ रहा है। बट मेरे ख्याल से इस सवाल में तो आना ही है। तो अगर आपसे कहूँ कि एग्जाम में 175 सवाल आएंगे तो एक सवाल मैंने अभी तक पूरी आपको उसमें बताया नहीं कि ये सवाल लाजमी आएगा, तो हम कहेंगे ये सवाल जो है आपका वो जो है वो लाजमी आएगा। और हम समझ लें कि अब आपको 174 की तैयारी करनी है, 175 की तैयारी नहीं करनी है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें देखना है कि सामने वाले से कम्युनिकेशन कैसे करनी है और उस वक्त जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो क्या हमारे लिए फिजिबल है या नहीं। जैसे इस वक्त मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ बट टेक्नोलॉजी क्या है कि मैं आपसे ऑनलाइन जो है वो बात कर रहा हूँ और आप मुझे कभी भी अपने ईज पर सुन सकते हैं, कभी भी आप मुझे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फर्दर एरियाज आते हैं या उसके जो सब डिवीजन हुई है वो ये है। नंबर 1 तो हम ये देखें कि हमें अर्जेंसी कितनी है, कितनी जल्दी हमने कम्युनिकेट करना है। क्या हम ईमेल से बात करें या हम कहते हैं नहीं जी बड़ा ही ज़रूरी है आप फ़ोन उठाएं और फ़ोन पे बात कर लें। तो अर्जेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हो सकता है अर्जेंसी बहुत हो आपको लेकिन वहाँ फ़ोन ही नहीं चलता। जैसे मुझे याद है मैं इथोपिया में एक प्रोजेक्ट पे गया, वहाँ पे मैं अक्सर जो है साइट पे बात कर रहा था लोगों से। तो जब यहाँ से मैंने कॉल मिलवाई जो PTCL के ज़रिए आप कॉल करते हैं और फिर सारी कहानियाँ होती हैं, तो वो कह लेंगे जी आप इथोपिया से बात कर रहे हैं, अच्छा वहाँ फ़ोन भी है। तो बेसिकली पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट द इन्वायरमेंट। सो अर्जेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कि आपको कितनी जल्दी है और आप कौन सा कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं, आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड की अर्जेंसी क्या है। देन दूसरी ये है कि जनाब अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। आपकी अर्जेंसी तो बहुत है लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर्स या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अब आप कैसे, जैसे फर्स्ट के मुझे याद है जब हमारे पे यहाँ 2006 में ज़ल्ज़ला आया था एंड वी नीड टू कम्युनिकेट टू मल्टीपल पीपल, तो बहुत सारे हमारे लैंडलाइंस और दूसरे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गए थे। या अनफॉर्चुनेटली जब 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जब असैसिनेट किया गया था तो आपको याद होगा आई वाज वन ऑफ देम आल्सो जो हु स्टक देयर एंड आई होप कपल ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू मी दे वर स्टक देयर। और सारे मोस्टली जो हमारे चैनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स और ऑल वर जैम्ड एंड वी ऑल वर स्टक्ड। और हालांकि इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर अस कि हम बताएंगे जनाब कितनी अर्जेंसी है, हम किस लोकेशन पर हैं, कब पहुँचेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो बात ये थी कि आपने ये बताना है कि जनाब आपकी जो उस वक्त की अवेलेबल टेक्नोलॉजी है आप उससे कैसे बात करेंगे। तो मुझे याद है मैं इत्तेफाक की बात है उस वक्त जो है वो मैरियट होटल में था, तो फिर मैंने लोकल नंबर से कॉल करके घर में बताया कि भाई मोबाइल्स आर ऑल आर जैम, टेलीफोन ही बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है बट आई एम सेफ एंड आई एम इन द मैरियट होटल। तो होपफुली जब तक कुछ क्लियर होता है या कुछ और न्यूज़ आती है देन वी लुक इनटू इट। तो आपने कहा जनाब हम अर्जेंसी को बेस करते हुए कम अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को देखते हुए एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज़ ईज़ ऑफ यूज़। अक्सर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, मल्टीपल जो है वो लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल जेंडर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल जनरेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है जैसे फर्ज करें आप मुझसे कहें ऐसा अब आप बैठ के जो है वो फेसबुक पे या उस पर काम करें तो प्रॉब्ली आई एम मच ईजियर टू हैंडल इट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सीनियर से बोलें तो शायद मतलब मोस्टली शायद क्या आप देखें फेसबुक वो यूज़ नहीं करते हैं और अक्सर कंपनियों ने फेसबुक की तरह का कम्युनिकेशन मॉडल बनाया हुआ। जैसे अक्सर प्रोजेक्ट में एक बड़ा
इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है बेस कैम, उसके अलावा भी और आए जिसमें आपके प्रोजेक्ट स्केड्यूल में नज़र आता है, उसकी सारी कन्वर्जेशन भी नज़र आती है। तो प्रॉब्ली यू आर फ्लेक्सिबल और यू आर अडॉप्टेबल एंड डायनामिक टू यूज इट, बट अदर टीम मेंबर्स आर नॉट एज ईजी या एज कंफर्टेबल देख के वो उसको यूज़ कर सकते। तो आपने देखना है कि अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन मॉडल है, या आप फर्ज करें, आप कह रहे हैं जी हम व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, अब फर्ज करें मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट SMS भी है, तो मुझे अपने अब्बू को पहले समझाना पड़ा कि भाई ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। या अब जो मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या होता है कि वो बाकायदा स्काइप की कॉल करता है, तो हमने अपनी अम्मा को समझाया कि भाई स्काइप की कॉल कैसे होती है। ऐसा नहीं है कि वो ओल्ड हैं या वो जनाब 70-80 साल की हैं, हालांकि वो स्कूल में टीचर हैं, सब स्कूल्स मैनेज करती हैं, फ़ोन करती हैं, लेकिन उनके लिए उस टेक्नोलॉजी को या उस टेक्नोलॉजी के उस कंपोनेंट को यूज़ करना जो है वो इट्स डिफिकल्ट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू सी कि हाउ ईजी इट इज़ फॉर आवर टीम मेंबर्स, फॉर आवर प्रोजेक्ट टीम यूजर्स जो कि उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हम उसकी जो है उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। हम किस एनवायरनमेंट में, क्या मैं और आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, क्या मैं और आप जो है वो वर्चुअल टीम्स हैं, या जैसे फ़र्ज़ करें इस वक्त मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और इट्स वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ और आप अपने एंड सुन रहे हैं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन लाइव। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू सी कि मैं कैसे अपने मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करूँ कि आप जो है वो बोर भी ना हो, आपको मेरी बात भी समझ में आ जाए, और जो है हम उसको जो है वो ईजीली अपना जो रिजल्ट है वो हम ले सकें। एंड देन जो हमारे पास लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वो क्या है हमारे पास, सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ज़ाहिर है अगर आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको जो है वो जनरल ईमेल से या चैट से जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। यू विल यूज़ अ प्रॉपर चैनल या सील्ड लेटर्स वगैरह को यूज़ करेंगे। तो यू नीड टू सी कि आपको किस तरह की कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है और आपका जो मॉडल है या टेक्नोलॉजी है वो क्या है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टूल है प्लान कम्युनिकेशन में, वो है जनाब कम्युनिकेशन मॉडल्स के हवाले से। हम कहते हैं कि जनाब जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक सेंडर होता है जो कम्युनिकेशन को सेंड कर रहा है, और दूसरा जो है वो कौन है, रिसीवर है। और ज़ाहिर है सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही उस ज़ाहिर है उसमें जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। तो जब मैसेज सेंडर भेज रहा है तो वो कहते हैं कि जनाब उसने तो अपने मैसेज को इनकोड करके भेजा है या जिस फॉर्मेट में भेजा है, और जो रिसीवर है उसने इसको डिकोड किया है और समझाया। तो बेसिकली हम ये कहते हैं ये रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो एक्नॉलेज करे एंड कंफर्म करे कि जनाब उसको ना सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन मिल गई है बल्कि उसको समझ में भी आ गई है। बात दफ़ा होता है इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल होती है लेकिन हम कुछ का कुछ सोच रहे होते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उसको जो ना वेल अंडरस्टूड है या नहीं है। देन हम ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो एक और इंटरेस्टिंग टूल है वो है कम्युनिकेशन मेथड्स। कम्युनिकेशन मेथड पे मैंने इनफैक्ट स्टेक होल्डर, जब हम सेक्शन नंबर 7 की बात कर रहे थे तो मैंने बात भी की थी। हमने कहा 3 तरह के हमारे कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, पुश कम्युनिकेशन एंड पुल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पुश कम्युनिकेशन क्या है हमारे पास, जो मैं आपको ईमेल के ज़रिए, मेमो के ज़रिए भेज रहा हूँ। एंड पुल कम्युनिकेशन क्या है, जो आप अपनी ईज पे डाउनलोड कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो व्यू कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पुश कम्युनिकेशन, इट्स अ पुल कम्युनिकेशन जो है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दीज आर दी टूल्स एंड इनपुट्स ऑफ डेवलपिंग अ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट लेसन में बेसिकली बात करूँगा आपसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के हवाले से। थैंक यू।